क्रिसमस से पहले ऑस्ट्रेलिया में बड़ा हमला, सिडनी में समुद्र किनारे फायरिंग, 10 लोगों की मौत, कई लोग घायल। काले कपड़े पहने 2 हमलावरों ने बॉन्डी बीच पर की गोलीबारी, जान बचाकर भागते दिखे लोग, 50 से ज्यादा राउंड हुई फायरिंग। कार्यक्रम में लगभग 2000 लोग मौजूद थे। यहूदी त्योहार हनुक्का मना रहे थे लोग। एसआईआर के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की बड़ी रैली, राहुल और प्रियंका के साथ कांग्रेस के सभी बड़े नेता शामिल। कांग्रेस ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और वोट चोरी का मुद्दा उठाया। कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने बीजेपी सरकार को वोट चोरी की सरकार बताया। कहा, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश में बीजेपी। एसआईआर को लेकर कांग्रेस की रैली पर बीजेपी के महासचिव तरुण चुग बोले, ये लोग लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश में, राहुल गांधी को जनता पहले ही नकार चुकी है। कांग्रेस की रैली को लेकर संबित पात्रा, कांग्रेस घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रही, एसआईआर को लेकर झूठी कहानी कर रही है कांग्रेस। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की वोट चोरी गद्दी छोड़ रैली, सभा स्थल पर महिला कार्यकर्ताओं ने सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ किया प्रदर्शन। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने महाराष्ट्र और हरियाणा को वोट चोरी की सरकार बताया। कहा, बीजेपी वोट चोरी कर सत्ता में आई। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का बड़ा आरोप। कहा, एसआईआर के जरिए बड़े पैमाने पर वोट चोरी हो रही, बेवजह वोटर लिस्ट से लोगों के नाम क्यों काटे जा रहे। एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस की रैली को रणदीप सुरजेवाला ने प्रजातंत्र की आवाज बताया। कहा, यह रैली कांग्रेस की नहीं, 144 करोड़ लोगों की आवाज है। एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस की रैली पर आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी बोले, एसआईआर के खिलाफ पूरे विपक्ष को सड़कों पर उतरना होगा। सरकार वोट चोर नहीं, वोट की डकैती कर रही है। कांग्रेस की रामलीला मैदान में रैली को लेकर बोले कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, चुनाव आयोग ने सभी शिकायतों को नजरअंदाज किया, आयोग कर रहा है हमारी आलोचना। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा, कांग्रेस ने एक निर्णायक लड़ाई की ओर कदम बढ़ाया है, रैली में बड़ी संख्या में आएंगे लोग। कांग्रेस की रामलीला मैदान में होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ रैली पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, यह सिर्फ कांग्रेस का नहीं बल्कि पूरे देश का मुद्दा है। प्रमोद तिवारी का बयान, बोले, मैं जनता में बहुत उत्साह देख रहा हूं, ये रैली लोकतंत्र बचाने के लिए हो रही है। दिल्ली में एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस की रैली पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, विपक्ष के पास कोई काम नहीं, जनता इन्हें नकार चुकी है। कांग्रेस की रामलीला मैदान में होने वाली रैली पर बोले गिरिराज सिंह, कांग्रेस ने 70 साल तक वोट चोरी की। गिरिराज सिंह ने निशाना साधते हुए कहा, जो खुद चोर है वे सोचते हैं बाकी सब भी चोर हैं। कांग्रेस की रैली को लेकर बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा का निशाना, बोले, संसद में गृह मंत्री के जवाबों का सामना नहीं कर पाए थे, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को भागना पड़ा था। पंकज चौधरी बने यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने औपचारिक घोषणा की। भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी का झंडा सौंपा। पंकज चौधरी को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम समेत कई नेताओं ने अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। लालू फैमिली की प्रॉपर्टी पर सम्राट चौधरी के बयान से सियासी बवाल, बोले, अब चारा घोटाला के अभियुक्तों की संपत्ति पर स्कूल खोला जाएगा। सम्राट चौधरी बोले, लालू प्रसाद रजिस्टर्ड अपराधी, सीबीआई और ईडी लालू की संपत्ति को अटैच कर चुकी है। सम्राट चौधरी के बयान का जेडीयू ने किया समर्थन। कहा, स्कूल खोले जाने से युवाओं में जाएगा पॉजिटिव मैसेज। सम्राट ने लालू की जब्त प्रॉपर्टी पर स्कूल बनाने की बात कही थी। लालू यादव की संपत्ति को लेकर सम्राट चौधरी के बयान पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का पलटवार, बोले, कई सरकार को लालू जी का फोबिया खत्म नहीं हो रहा, असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं ये लोग। माफियाओं को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर अटैक, बीजेपी और माफिया को बताया एक ही सिक्के के दो पहलू। राजस्थान के जयपुर में स्वच्छता जागरूकता एवं श्रमदान कार्यक्रम, सीएम भजनलाल शर्मा भी हुए शामिल। भजनलाल सरकार के 2 साल पूरे होने पर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा बोले, सरकार ने 2 साल में हर क्षेत्र और हर वर्ग के लिए काम किया, राज्य के विकास के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध। उत्तराखंड सीएम धामी आंध्र प्रदेश पहुंचे, मदनपल्ले में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम पहुंचे, स्टेडियम में हुई तोड़फोड़ से नुकसान का निरीक्षण किया। कल मेसी के इवेंट में हुआ था हंगामा, नाराज फैंस ने स्टेडियम में तोड़फोड़ भी की, खराब प्रबंधन का आरोप। फैंस के मुताबिक स्टेडियम में सिर्फ 10 मिनट ही रुके मेसी। कोलकाता में लियोनेल मेसी के होटल के बाहर फैंस का जमावड़ा, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को हटाया। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने घटना से झाड़ा पल्ला। कहा, हमारी अनुमति के बिना इसे आयोजित किया गया था, निजी कंपनी ने नहीं संभाला दायित्व। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने व्यवस्था के लिए माफी मांगी। तोड़फोड़ की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन। घटना पर बंगाल के खेल मंत्री अरूप बिस्वास ने साधी चुप्पी। कहा, जांच से पहले मामले पर कमेंट करना गलत। ममता सरकार की लापरवाही की वजह से हुआ हंगामा, केंद्रीय मंत्री रामदास अठवाले ने साधा निशाना। कार्यक्रम में हुई अव्यवस्था पर सियासत, बीजेपी नेता सुकांता मजमूदार बोले, पूरे कार्यक्रम को तृणमूल ने हाईजैक किया, टिकटों की बिक्री में भी भ्रष्टाचार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य भी भड़के। कहा, प्रोग्राम के नाम पर टीएमसी ने संगठित घोटाले को अंजाम दिया।
मेसी के कार्यक्रम में अव्यवस्था पर बीजेपी ने उठाए सवाल। सुधांशु त्रिवेदी बोले, ममता राज में बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर फेल, कोलकाता की घटना से देश शर्मसार। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, आखिर बंगाल में ही क्यों होती है ऐसी घटनाएं, कोलकाता में दिखा इंडी गठबंधन के राज्यों का चरित्र। सपा के आरोपों पर बीजेपी नेता साध्वी निरंजन ज्योति का पलटवार, कहा विपक्ष पहले ये साफ करे कि वो घुसपैठियों के साथ है या देश की जनता के साथ। मुंबई के बांद्रा वाली सी लिंक को फुटबॉलर लियोनेल मेसी के स्वागत के लिए सजाया गया, शानदार लाइटिंग की गई। यूपी में तेजी से चल रही एसआईआर की प्रक्रिया, वाराणसी में वेरिफिकेशन का काम 100% हुआ पूरा। एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा विपक्ष के वोट काटने के लिए ये सब हो रहा, जहां बीजेपी कमजोर है वहां ये तिकड़म लगाने जा रही। सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले, एसआईआर के जरिए वोट देने का अधिकार छीना जा रहा। यूपी में जिन 10 बीएलओ की मौत हुई उनके परिवारों को 1-1 करोड़ का मुआवजा मिले। नागपुर के स्मृति मंदिर पहुंचे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार को दी श्रद्धांजलि। नागपुर में विधानसभा सदन के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा, परिसर में एंट्री न देने पर कांग्रेस सांसद और सुरक्षा गार्ड के बीच हुई बहस। खटीमा में मर्डर के आरोपी का हाफ एनकाउंटर, तुषार की हत्या के आरोप में हाशिम के पैर में लगी गोली, पुलिस ने किया अरेस्ट। दिल्ली में फर्जी दवाई बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, स्किन केयर की बनाते थे फेक मेडिसिन। बहराइच में लूट के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़, एक आरोपी के पैर में लगी गोली, दूसरा आरोपी फरार, एक बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद। मिर्जापुर में गौ तस्कर का हाफ एनकाउंटर, एक तस्कर के पैर में गोली लगी, 2 बदमाश भागे, तलाश में जुटी पुलिस, अवैध बंदूक और कारतूस भी बरामद। झांसी में अखिलेश के पूर्व विधायक दीप नारायण के खिलाफ बड़ा एक्शन, गैंगस्टर एक्ट में 20 करोड़ की संपत्ति कुर्क, डीएम के आदेश के बाद अवैध संपत्तियों पर एक्शन। बेतिया के नरकटियागंज में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, अवैध घर और दुकानों पर चला निगम का पीला पंजा। यूपी के बुलंदशहर में एनकाउंटर, लूट और हत्या के आरोपी 2 बदमाश गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली। भोपाल में चोरों का आतंक, एटीएम मशीन को उखाड़कर सड़क पर फेंका। मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज, जमीन हड़पने और जान से मारने की धमकी का आरोप, मामले में 10 लोगों के खिलाफ केस। यूपी के सीतापुर में जीआरपी के जवानों की फुर्ती से बची बुजुर्ग की जान, ट्रेन के आगे आए बुजुर्ग को दौड़ाकर बचाया। कपचरा मामले में बर्खास्त एसटीएफ कांस्टेबल आलोक सिंह के घर पर ईडी की रेड, लखनऊ की आलीशान कोठी से कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त। आगरा में बड़े साइबर ठग का गिरोह का पर्दाफाश, फर्जी क्रिप्टो वेबसाइट बनाकर 1500 लोगों से 50 करोड़ रुपए की ठगी, गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार। घने कोहरे के चलते यमुना एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट घटाई गई, हल्की गाड़ियों के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहनों के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की सीमा तय। पटना से सटे फतुहा में सड़क निर्माण के लिए फसलों पर चला बुलडोजर, मुआवजे की मांग पर अड़े किसानों को पुलिस ने हटाया, कार्रवाई के बाद एक्सप्रेसवे का काम शुरू। सीतापुर में भी गर्जा बुलडोजर, जाम की समस्या से छुटकारे के लिए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, सड़क किनारे से अवैध निर्माण हटाए गए। हैदराबाद में बुलडोजर एक्शन पर हंगामा, अवैध दुकानों पर कार्रवाई, रोकने पहुंचे एआईएमआईएम नेताओं के अधिकारियों से बहस, ध्वस्तीकरण का काम पूरा। महाराष्ट्र के अहमदनगर में तेंदुए का आतंक, 4 साल के मासूम को बनाया शिकार, हमले में बच्चे की मौत, घटना सीसीटीवी में कैद, परिजनों को रो रोकर बुरा हाल। तेंदुए के हमले के बाद से ग्रामीणों में आक्रोश, गांव वालों ने तेंदुए का एनकाउंटर करने की मांग की। 2 दिन पहले तेंदुए को पकड़ने के लिए अहमदनगर में लगाए थे 200 से ज्यादा पिंजरे। महाराष्ट्र के धुले में सूखे कुएं में गिरा तेंदुआ, 11 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद वन विभाग ने सुरक्षित बाहर निकाला। दिल्ली में सांस लेना हुआ दूभर, गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर, आईटीओ इलाके में AQI 484 दर्ज, आसमान में धुंध की मोटी परत छाई। दिल्ली के पड़पुंज इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 488 दर्ज, आसमान में छाई धुंध की मोटी परत, विजिबिलिटी हुई बेहद कम। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में 500 के करीब पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स, सांस लेना हुआ बेहद मुश्किल, इलाके में छाई स्मॉग की मोटी परत। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली में जगह जगह पानी का छिड़काव, इंडिया गेट इलाके में एमसीडी ने सड़कों पर किया पानी का छिड़काव। कनाट प्लेस इलाके में भी गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर, AQI 483 दर्ज, इलाके में स्मॉग की मोटी परत छाई। यूपी के शराबसी में ठंड और कोहरे की डबल मार, आसमान में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी हुई बेहद कम। यूपी का अयोध्या में आसमान में छाया घना कोहरा, धुंध की मोटी चादर में छिपा राम मंदिर। मथुरा में ठंड के साथ जबरदस्त कोहरा, घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई लगभग 0, परेशानी बढ़ी। ग्रेटर नोएडा में भीषण ठंड के साथ कोहरे का डबल अटैक, यमुना एक्सप्रेस पर छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी हुई बेहद कम। मुंबई प्रदूषण का स्तर मध्यम श्रेणी में पहुंचा, कई इलाकों में छाई धुंध की चादर, बांद्रा इलाके में धुंध में छिपी ऊंची ऊंची इमारतें। तापमान में भारी गिरावट से कश्मीर घाटी में शीतलहर का प्रकोप, श्रीनगर में जबरदस्त ठंड, ठिठुरन से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा T20 आज धर्मशाला में शाम 7 बजे खेला जाएगा मुकाबला। 5 मैचों की सीरीज में दोनों टीमें 1-1 मैच जीत बराबरी पर है। तीसरा T20 मैच जीत दोनों टीमें लीड लेने की कोशिश करेंगी। धर्मशाला में टीम इंडिया को 4 T20 मैचों में 2 में मिली है जीत, 1 में हार, 1 मैच का नहीं निकला नतीजा। धर्मशाला में 3 साल बाद खेला जाएगा T20 इंटरनेशनल मैच। धर्मशाला में टीम इंडिया ने जमकर किया प्रैक्टिस, नेट्स में खिलाड़ियों ने बहाया पसीना। हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा प्रैक्टिस में हुए शामिल, तिलक वर्मा ने लगाए लंबे लंबे शॉट्स। साउथ अफ्रीका की टीम ने भी प्रैक्टिस सेशन में लिया हिस्सा। कप्तान एडन मार्करम
बैटिंग कोच के साथ नजर आए। कप्तान और बैटिंग कोच ने मैच के लिए रणनीति बनाई।